राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य की तरफ से आज अलीपुर के शहीद स्मारक में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें कि 200 के लगभग लोगों को पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया और साथ ही उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि शुरुआत में गणेश वंदना से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और फिर शहीद समारोह में शहीद स्मारक पर पुण्यतिथि देकर प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके पाठ्य दर्द भाई शेर सिंह राणा द्वारा इस प्रोग्राम को संचालित किया गया। साथ ही पार्टी के काफ़ी सदस्य सभी शेर सिंह राणा जी की फूल मालाओं से स्वागत किया और साथ ही भरोसा जताया कि आने वाले निगम के चुनाव में वह अपनी पूरी मेहनत करेंगे। वैसे जैसे ही पार्टी निर्देश होगा वैसे ही चलेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक सतपाल सिंह सिसोदिया व पुत्रवधू विवाह चौहान ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। आपको पूरा देखकर वार्ड नंबर 2 नरेला विधानसभा के पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया गया था। कहीं ना कहीं आप दिल्ली में चुनाव ढील हो गए, यह तो आने वाला समय बताएगा। जब भी चुनाव होंगे कि अपने क्षेत्र में तमाम समस्याओं को देखते हुए निगम का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सतपाल सिंह सिसोदिया को भी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जो कि दिल्ली में अपने ही जी जान से मेहनत करेंगे और पार्टी कहीं ना कहीं जिताएंगे। साथ ही क्या कहना है पार्टी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा और सतपाल सिंह सिसोदिया व उनकी पुत्रवधू, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ शिरकत की और लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर भी स्वागत किया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी होगा, लेकिन जिस तरीके से शेर सिंह राणा जी का यहाँ लोगों ने सम्मान और फूल मालाएं उनको पहनाकर स्वागत किया है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। क्षेत्र के सभी लोग यहाँ मौजूद थे, जिन लोगों ने यहाँ जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। हम आपको बताते चलें कि शेर सिंह राणा जी ने की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य की स्थापना खुद शेर सिंह राणा जी ने की है, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं इस पार्टी के। दिल्ली में जिस तरीके का उन्हें एक बढ़ावा मिल रहा है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाली पार्टियों के लिए कठिनाइयां भी खड़ी हो रही हैं। ये तो आने वाले चुनाव में तय किया जाएगा कि कौन किस पे भारी होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ सम्मान समारोह रखा गया और लोग आए हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्टी तकरीबन सभी लोगों पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पटका और उनको सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया गया। जिस तरीके से सम्मानित किया गया है खुद आप देख सकते हैं। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें और रखी जाएंगी। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएंगी। यह कहना है शेर सिंह राणा जी का और पार्टी को जीत दिलाने के जो वादे किए हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आप खुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। कौशल विकास योजना के तहत 2000 महिलाओं को खुद ट्रेन किया है और जो कि वो अब रोजगार घर में बैठे कर रही हैं और उससे इनकम भी आ रही है। पार्टियां तो बहुत और भी थी, लेकिन आपने यही पार्टी को क्यों चुना? सभी पार्टियां हैं, लेकिन अपना टैलेंट अलग से दिखाने के लिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूं और मुझे इसमें मौका मिला है
तो मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ी हूँ। राणा जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? हमारे वीर योद्धा, उनकी अस्थियां लेकर आना बहुत बड़ी बात है, जो कि आज तक कोई नहीं लेके आया। उनसे सभी नौजवान को प्रेरित होना चाहिए और आगे बढ़कर सभी युवाओं को उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। तो मैं युवा हूँ, 27 साल की लड़की हूँ और मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा अंदर से उनके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। राणा जी ने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, हाँ जी। लेकिन पार्टी और समाज में बहुत भिन्न अंतर है। उनकी पार्टी को लेकर आप कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार बन रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि सामाजिक संगठन को एक पार्टी में बदलकर और एक अच्छा काम किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं, पैन की पावर आज के टाइम में पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आम पब्लिक की बात करूं तो वो कहीं भी नहीं है। अगर हमारे पास पैन की पावर होगी तो हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अगर मैं अपने इस एरिया की बात करूं, अपने बख्तारपुर क्षेत्र के बात करूं, तो यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए आज तक भी कोई प्लेग्राउंड से लेकर कोई भी टैलेंट जो बच्चे दिखा सकते हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो वो सीख सकें। उनको जाना पड़ता है नेरेलिया से आगे होलंबी वगैरह से। लेकिन लड़कियाँ क्या करें, लड़कियाँ वहाँ तक कैसे पहुँचे? उनके लिए मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार लेके आने तक के लिए मैं खड़ी हुई हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर कुछ है ही नहीं बच्चों का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ना स्विमिंग पूल, कुछ भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि मेरे को कुछ काम करना है अपने क्षेत्र के अंदर। महिलाओं के लिए तो मैं करती आ रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर, उसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सामने नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम में आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन सा मुद्दा है जो आप उसको उठा सकते हैं? अगर मैं सड़कों, इनकी नालियों की बात करूँ तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो शर्मनाक की बात है कि यहाँ पर ये भी काम नहीं हो पा रहे हैं। हमारे एमसीडी निगम पार्षद जी ये भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो होने चाहिए, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बाद क्या, उसके लिए मैं काम करने वाली हूँ हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। सिर्फ मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आने वाले फ्यूचर के लिए सोच समझकर मतदान करना, कि हम आने वाले फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हीं को मतदान देना। सबके चल जाएगी। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया है। सिसोदिया जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया उसके बारे में? आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया है, जो कि अलीपुर शहीद स्मारक के बीच में हो रहा है। यह कार्यक्रम जो एमसीडी के चुनाव में जैसे एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो हमारी इसमें पुत्र वधू ने चुनाव में भाग लिया था। और इस वार्ड नंबर 2 के अंदर जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी के कार्य को देखते हुए, उनके मान सम्मान को देखते हुए, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में भाग लिया था, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान के रूप में हमने एक कार्यक्रम को रखा है। मुख्य अतिथि कौन था? जिसमें आज हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पटका पहनाकर फूलमाला के द्वारा उनका भारी बहुमत से भी और वैसे भी उनका सम्मान किया सभी का। इसके साथ जुड़ने का उद्देश्य क्या है? अभी तक जो पार्टियां आई हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में 3 साल से अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। यहाँ पे मैंने भी इस पार्टी की कुछ नीतियों को देख करके भाई शेर सिंह राणा के नीतियों को और उनके मुद्दों को देख करके उनकी पार्टी को, उनकी नीतियों को ज्वाइन किया है, और जिसमें मुझे आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और एमसीडी जो चुनाव आएंगे, क्या 250 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? यह पार्टी और हम सब लोग अब आगे आने वाले चुनावों के समय बैठ करके डिसाइड करेंगे कि कहां पर हमने किसी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ना है, या हम अकेले ही अपने दम पर सभी सीटों पर अपना चुनाव लड़ेंगे। यह आने वाले समय में ही बताएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर करीब 200 लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, जिन्होंने उनकी सदस्यता ग्रहण की है। भाई शेर सिंह राणा जी ने उन सभी लोगों को पटका और टोपी पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है, और मैं उनका आज इस कार्यक्रम में भाई शेर सिंह राणा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, और मैं उस कार्य को, उनकी पार्टी की नीतियों को आगे भविष्य में सही मार्गदर्शन पर ईमानदारी से उनकी पार्टी का काम करूंगा।
सर आज दिल्ली की यात्रा के बारे में बताइए। आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम रखा है जो सतपाल सिंह सिसोदिया जी हैं जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके द्वारा और पूरे जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो आने वाले एमसीडी के चुनाव हैं तो उसके बारे में चर्चा करना और कई जो हमारी काम को देख के पार्टी के काफ़ी सारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आज पार्टी में शामिल होंगे विधिवत रूप से, तो उनका स्वागत के लिए और विचार विमर्श के लिए आगे किस प्रकार से दिल्ली में लोगों की सहायता करते हुए काम को करना है, तो उसी सब चीज़ को लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राणा जी, पार्टियां बहुत बनती हैं, नई नई पार्टी आती हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी एक नई पार्टी पहले ही बैठी हुई है आकर नए नए वादे करती हैं, तो आपकी किस तरह पार्टी जो किस तरह का वादा करेंगे क्षेत्रीय जनता से, कैसे जीतेगा उनका विश्वास? देखिए, हम वादा कम और काम ज़्यादा करेंगे। हमने जीवन में हमेशा पहले काम किया और तब लोगों से अपने काम को दिखाकर लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इससे बड़ा काम करें तो हमें इससे बड़ा मौका दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें उदाहरण देने के लिए तो बहुत लोगों का नाम दिया जा सकता है, लेकिन मैं हमारी बहन विभा चौहान जी के बारे में आपको बताऊं तो काफ़ी वर्षों से बख्तावरपुर में ये सामाजिक रूप से काम कर रही हैं। तो अब इनके काम को देखकर वहाँ के लोगों ने खुद कहा कि आप जो है एमसीडी का चुनाव लड़िए। इन्होंने खुद नहीं ऐसे इच्छा करी कि भाई हम चुनाव लड़ें, तो ऐसे जो लोग हैं वो पार्टी के प्रत्याशी बन रहे हैं, तो ये बहुत दिल्ली के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों के द्वारा इच्छा व्यक्त की जा रही है कि भाई चुनाव लड़िए और फिर वो हमारी पार्टी से लड़ें और वो तो जीतें। क्या पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा सभी सीटों पर? देखिए, अभी तो एमसीडी का चुनाव कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब ये लोग कराएंगे, क्योंकि बीजेपी भी भाग रही है चुनाव से और जो आम आदमी पार्टी है वो आरोप तो लगाती है लेकिन वो खुद भी शायद ज़्यादा इच्छुक नहीं है। तो अभी कई सीटों पर अच्छे प्रत्याशी हैं हमारे पास जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो आपसी विचार विमर्श से तय होगा, क्योंकि कुछ अलायंस के लिए भी बात चल रही है, तो ये निर्भर करेगा कि आगे क्या पार्टी की रणनीति बनती है, अलायंस करके लड़ना है क्या अकेले में लड़ना है। तो जिस भी बात पर सहमति आपस में पार्टी के पदाधिकारियों में बनेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा।